हाँ बेटे, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल। और बेटे जैसे कि आप सब जानते हो कि जनरल गैस इक्वेशन की दो फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी बेटा? एक वन स्टेट फॉर्म और दूसरी टू स्टेट फॉर्म। ठीक है बेटे, एक वन स्टेट फॉर्म और दूसरी टू स्टेट फॉर्म। तो बेटा जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम बात करेंगे वन स्टेट फॉर्म, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल पे आने से पहले ध्यान से सुनिएगा, कुछ अहम बातें बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा। अब इस PV इज इक्वल टू nRT में P क्या है? P है प्रेशर। और याद रखिएगा कि PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन में आप प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ कौन से यूनिट में रख सकते हो? एटमॉस्फेयर। यानी कि बेटा अगर सवाल पढ़कर आपको समझ में आ गया कि इसमें PV इज इक्वल टू nRT लगनी है और बेटा प्रेशर जो है वो किसी और यूनिट में गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन से सॉल्व होगा तो इसमें प्रेशर की सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली वैल्यू लगा सकते हो? जो एटमॉस्फेयर यूनिट में है। तो बेटे अगर सवाल में एटमॉस्फेयर यूनिट में ही गिवन है तो बेहतरीन है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में गिवन नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट। इसी तरह बेटे इस इक्वेशन में वॉल्यूम की जो वैल्यू आपने लगानी है वो dm क्यूब या लीटर। पता है ना बेटा, एक ही बात होती है, dm क्यूब कह लें या लीटर कह लें, बोथ आर सेम। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ कौन से यूनिट वाली वैल्यू आप इस फॉर्मूले में लगा सकते हो? dm क्यूब या लीटर। तो बेटे अगर सवाल में वॉल्यूम dm क्यूब या लीटर में गिवन है तो बेहतरीन है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। ये बात मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हर सवाल में ये ना पूछते फिरे मुझसे कि सर क्या इसमें हम कन्वर्ट करेंगे, क्या सर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। बेटा आप हर सवाल में मुझसे पूछने की जहमत ना करें, आपको ना करनी पड़े। इसलिए देखो मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि प्रेशर किस यूनिट में होना चाहिए? हमेशा एटमॉस्फेयर। अगर आपने ये इक्वेशन लगा तो भाई अगर सवाल में एटमॉस्फेयर में ही है तो ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है बेटा। लेकिन अगर सवाल में टॉर या mm ऑफ मरकरी में है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही वॉल्यूम मैंने बताया कि इस इक्वेशन में लगाने के लिए किस यूनिट में होना चाहिए बेटा? dm क्यूब या लीटर। तो अगर सवाल में इसी यूनिट में गिवन है तो कन्वर्ट नहीं करना, और अगर दूसरे यूनिट में है cm क्यूब ml में तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा n तो मोल है, टेम्परेचर का यूनिट हमेशा ही मैंने क्या बताया था? केल्विन होना चाहिए। बेटा टेम्परेचर तो हमेशा, ये इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, पूरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, बेटा टेम्परेचर में तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बेटा टेम्परेचर की सिर्फ और सिर्फ केल्विन वाली वैल्यू ही हम फॉर्मूले में लगा सकते हैं। केल्विन वाली वैल्यू के अलावा टेम्परेचर की कोई वैल्यू हम फॉर्मूले में इंसर्ट कर ही नहीं सकते। तो बेटे अगर सवाल में केल्विन में गिवन है तो बेहतरीन है, लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो फिर पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट करना लाजमी। ठीक है बेटा, ये सवाल अगर पूछा ना इसके बाद, तुम्हें कह रहा हूं, तो फिर देख लेना। ठीक है बेटा, सब पता चल जाता है। अभी तो 2 ही बच्चे हो, 50 होते ना जब भी पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो जो बता दिया ना वो सवाल नहीं आना चाहिए मेरे पास जी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आर की जो वैल्यू हमें यूज करनी है वो है बेटा 0.0821। अब आर तो कांस्टेंट है ना बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की कौन सी वैल्यू लगानी है हमें? 0.0821।
और अगर आपको याद हो तो आर की इस वैल्यू का यूनिट क्या होता था, एटमॉस्फेयर इंटू डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो बेटा आर की इस वैल्यू में प्रेशर एटमॉस्फेयर में रखा था, और जब आर की ये वैल्यू यहाँ लगानी है तो जब भी प्रेशर किसमें रखना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में। बेटा आर की ये वैल्यू निकालने के लिए वॉल्यूम डीएम क्यूब में रखा था, जब भी बेटा आप वॉल्यूम किस में रखोगे, डीएम क्यूब में। टेम्परेचर को तो मैंने बताया हमेशा ही किस में रखना है, केल्विन में। उसमें तो बेटा कोई पूछने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसी कोई बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपका पूछना बुरा लगता है। बेटा आप क्यों अपने आप को इतना डाउनवर्ड रखो हमेशा कि आपको एक एक बात पूछनी पड़े। बेटा सारी बात यह है कि आप खुद कब इस काबिल होगे कि आप छोटी बातें बगैर पूछे काम कर लो। तो अगर बेटा मैं बेसिकली ऐसी कोई बात कर रहा हूं कि पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूछोगे तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन बेटा आप कब तक पूछोगे। बात यह है कि जब इतनी क्लियरली बता दी कि आपने सवाल पढ़ा, आपको सवाल से आइडिया हो गया कि पीवीएनआरटी लगनी है, तो अब ये बात याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि अगर पीवीएनआरटी लगानी है तो प्रेशर का कौन सा यूनिट होना चाहिए, एटमॉस्फेयर। तो अगर सवाल में प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो बेहतरीन है, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। अब ये बात पूछना कि सर इस सवाल में करेंगे, अच्छा सर इस सवाल में करेंगे, अच्छा सर इस सवाल में करेंगे। बेटा मैं तो 100 दफा भी बता दूं, लेकिन फायदा ये कि आप सीखेंगे कुछ नहीं। सिमिलरली वॉल्यूम बता दिया कि भाई अगर आपने ये इक्वेशन यूज करनी है तो वॉल्यूम किस यूनिट में होना चाहिए बेटा, डीएम क्यूब में। तो अगर आपने सवाल पढ़ा और सवाल पढ़ के आपको आइडिया हुआ कि भाई पीवीएनआरटी लगनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो है वो किस यूनिट में होना चाहिए, डीएम क्यूब। तो अगर तो सवाल में डीएम क्यूब में ही है तो बेहतरीन है, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर को तो कभी भी नहीं पूछना, हमेशा ही केल्विन में होना चाहिए। तो सवाल में केल्विन में है तो ठीक है, नहीं है तो कन्वर्ट करो, दैट्स इट। आर की वैल्यू हम कौन सी लगाते हैं, 0.0821, और इसी की वजह से ये सारी कहानियां करनी पड़ती। अब देखो एक बेसिक सवाल करा रहा हूं जो आपको फॉर्मूला यूज सिखा देगा, और उसके बाद बेटा हम मॉडिफिकेशंस पे आएंगे जिस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। जैसे बेटा सवाल लिखो सबके सब, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोल ऑक्सीजन गैस at 0 degree and 950 torr pressure। अब देखो पहली बात तो ये कि सवाल पढ़ के कैसे पता चलेगा कि इसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगनी है। आप सवाल पढ़ोगे कैलकुलेट द वॉल्यूम, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। 0.8 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालना है, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने प्रेशर पे, 950 टॉर। आपने देखा बेटा वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर गिवन है, मोल गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर कांस्टेंट है। बेटा वॉल्यूम निकालने के लिए ही दरअसल ये इक्वेशन है। ये बात ध्यान में रखो बेटा, आप में से जितने बच्चों ने स्टार्टिंग वाली क्लासेस ली थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली, तो उसमें मोल और वॉल्यूम का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। और वहां पे भी बताया था कि अगर टेम्परेचर एस, अगर कंडीशंस एसटीपी है तो आप गैस का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और अगर कंडीशंस एसटीपी नहीं है तो फिर गैस का वॉल्यूम निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो बेटा डेटा आपको खुद ही बता रहा है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगानी चाहिए। हाँ भाई, सबसे पहले आपको गिवन है 0.8 मोल, यानी कि स्मॉल एन मोल आपको कितने गिवन है बेटा, 0.8। इसके बाद आपको गिवन है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है, आपने लिख दिया T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इसे कन्वर्ट करेंगे या नहीं, तो भाई डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में हमेशा ही कन्वर्ट करना होगा, तो प्लस करोगे 273, क्या आ जाएगा 273 केल्विन। 950 टॉर प्रेशर, प्रेशर कितना गिवन है बेटा, 950 टॉर, क्या कन्वर्ट करेंगे,
प्रेशर गिवन है 950 टॉर, क्या कन्वर्ट करेंगे बेटा? लाजमी करेंगे। आपको बता दिया कि पीवी एनआरटी लगानी है तो प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, तो अगर सवाल में एटमॉस्फेयर में होता तो कन्वर्ट नहीं करते, टॉर में है तो ऑब्वियसली कन्वर्ट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। और टॉर को एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? 760 से डिवाइड, तो 950 टॉर डिवाइडेड बाय 760, 1.25 एटमॉस्फेयर। बेटे आर की कांस्टेंट वैल्यू मेंशन करोगे, 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। बेटा वॉल्यूम फाइंड करना है, सीधा सा सवाल है। सॉल्यूशन, हाँ भाई सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बेटे हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। तो प्रेशर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां की क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एन आर टी अपॉन पी। हाँ भाई एन मोल्स कितने हैं? 0.8, आर की वैल्यू 0.0821, टी टेम्परेचर कितना है बेटा? 273, पी प्रेशर कितना है? 1.25। बताइए भाई क्या आ रहा है? (14.34). अच्छा भाई वॉल्यूम आ गया 14.34 dm3। हाँ बेटे क्लियर है सबको? ठीक है भाई, तो सवाल आप लोगों ने लिख लिया है। सवाल में आपको 1.40 dm3 वॉल्यूम गिवन है गैस का, ठीक है बेटा, जिसका टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर गिवन है 900 टॉर, और उसमें उसका मास गिवन है 2.273 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब आप सब जानते हो बेटा इस फॉर्मूले में ना मास है ना मॉलिक्यूलर मास। तो अगर बाकी डेटा मुझे ये इशारा कर रहा है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगनी चाहिए, लेकिन उसमें मास मॉलिक्यूलर मास तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बेटा मुझे क्या करनी पड़ेगी? उसकी मॉडिफिकेशन, ताकि मैं उसमें मास और मॉलिक्यूलर मास लेके आऊं। अब देखो इसकी मॉडिफिकेशन कैसे होगी बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आप सब जानते हो एन होते हैं मोल्स, और मोल से पहला फॉर्मूला क्या था याद करो? बेसिक्स में पढ़ा था, स्मॉल एम मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास। याद है बेटा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? स्मॉल एम मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मैं इस n को हटा के इसकी जगह क्या लगा दूंगा? m अपॉन n। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड पीवी इज इक्वल टू m अपॉन m आर टी। अब मुझे बताओ जो सवाल मैंने आपको लिखवाया है क्या वो सवाल हो सकता है कि नहीं? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा मॉलिक्यूलर मास। प्रेशर गिवन है कितना? 900 टॉर, इसको कन्वर्ट करोगे एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम गिवन है 1.40 डीएम क्यूब, कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी डीएम क्यूब में है। टेम्परेचर गिवन है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करोगे 273 केल्विन। आर की कांस्टेंट वैल्यू है 0.0821, मास गिवन है बेटा 2.273 ग्राम्स। और याद रखना बेटा कि केमिस्ट्री के अंदर
मास को ग्राम में ही रखा जाता है, यानी मास को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो बेटा स्टार्ट करो, ये सवाल आप खुद करोगे, डेटा भी खुद बनाओगे प्रॉपर और सॉल्यूशन करोगे प्रॉपर, और मुझे फाइनल आंसर बताओगे मॉलिक्यूलर मास का। स्टार्ट हो जाओ जल्दी। चले भाई, अब मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, जरा देख लें सारे, सभी देखें, लिखने का तरीका भी देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और बेटा कैलकुलेटर के इस्तेमाल में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं इसमें, वो भी बताऊंगा। हाँ भाई, सबसे पहले हम सवाल का डेटा बनाएंगे। आपको सवाल में सबसे पहले गिवन है वॉल्यूम, कितना गिवन है बेटा, 1.40 DMQ। उसके बाद आपको क्या गिवन है बेटा, टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कन्वर्ट करेंगे, लाजमी हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड से किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, केल्विन में। तो प्लस 273, 300 केल्विन आ गया। प्रेशर कितना गिवन है बेटा, 900 टॉर। क्या कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेयर में, लाजमी करेंगे, क्योंकि बेटा पीवीएनआरटी में प्रेशर कौन से यूनिट में होना चाहिए, टॉर में, सॉरी एटमॉस्फेयर में। यहाँ टॉर में है, टॉर वाली वैल्यू को 760 से डिवाइड करते हैं, एटमॉस्फेयर बन जाता है, क्या आ जाएगा, 1.18 एटमॉस्फेयर। बेटा स्मॉल एम मास इन ग्राम्स कितना गिवन है, 2.273 ग्राम्स। कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। सॉल्यूशन, बेटा हमें फॉर्मूले की डेरिवेशन शो करनी है। वी नो दैट मेन फॉर्मूला क्या है बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हम नीचे रेफरेंस देंगे। बेटा रेफरेंस देना बहुत जरूरी तो खैर नहीं, लेकिन अगर आप में से किसी का पूरा पेपर सही हो, जब भी आपके पूरे मार्क्स आ जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको पता है बात। अगर किसी का पूरा पेपर सही है ना, तो फिर इस तरह की चीज देखी जाती है कि अगर ये नहीं की भी तो इससे थोड़े बहुत नंबर कम हो जाते हैं। तो ये रेफरेंस है। हम जानते हैं बेटा एन मोल किसके बराबर होता है, स्मॉल एम मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा हम एन को हटा के क्या लगा देंगे उसकी जगह, एम अपॉन एम। अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पीवी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एम आर टी अपॉन पीवी। हाँ भाई, एम मास इन ग्राम्स कितना गिवन है, 2.273, आर 0.0821, टी टेम्परेचर कितना है बेटा 300, पी प्रेशर कितना है 1.18, और वी वॉल्यूम कितना है 1.40। बेटे अगर आप इसको सही सही कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 30, यानी अगर आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 33.88। मॉलिक्यूलर मास है तो बेटा यूनिट क्या लगाएंगे, AMU। अब देखो आप में से कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कैलकुलेशन में, बोर्ड पे देखें बेटा। देखो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिख रहे हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर आप बहुत लंबा एक साथ लिख सकते हो। जैसे बेटा आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाया और आपने लिखा 2.273 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821, मतलब आप पूरा एक वन गो में कैलकुलेट कर रहे हो। फिर आपने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 300, फिर आपने लिखा डिवाइडेड बाय 1.18, और फिर आपने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय
1.40, यानी कि अगर आपने पूरा वन गो में साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है तो आपने पहले लिखा 2.273, फिर लिखा इंटू 0.0821, फिर इंटू 300, फिर डिवाइडेड बाय 1.8 और मल्टीप्लाइड बाय 1.40। तो आपको पता है बेटा कैलकुलेटर जो है ना वो उसको ऐसे रीड नहीं करता। अगर आपने ऐसे लिखा ना, ठीक है बेटा, तो कैलकुलेटर इसे इस फॉर्म में रीड नहीं करेगा, बल्कि कैलकुलेटर पता है किस फॉर्म में रीड करेगा, 2.273 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1.18 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.40। जब भी आपका आंसर गलत आएगा, तो अगर आप वन गो में कैलकुलेशन कर रहे हो तो बेटा वन गो में कैलकुलेट करने में आपका आंसर अगर गलत आ रहा है ना, तो उसका रीजन ये है कि आपने ये लिखा होगा, और ये लिखेंगे तो कैलकुलेटर उसे ऐसे रीड नहीं करेगा बल्कि ऐसे रीड करेगा। अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेटर इसको ऐसे रीड करे तो आपको बेटा इसके साथ भी डिवाइड का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा दोनों नीचे है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पूरे न्यूमरेटर से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब ये पूरा न्यूमरेटर रखा है ना मैंने, इस पूरे न्यूमरेटर से तो 1.18 भी डिवाइड हो रहा है और 1.40 भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहाँ आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड की साइन लगा दो तो आप देखो वन गो में आपका बेहतरीन आंसर आ जाएगा, दैट इज 33.88। ठीक है बेटे, समझ में आई ये बात सबको? कैलकुलेशन की मिस्टेक। अच्छा बेटे, डेंसिटी का नाम सुना आप लोगों ने? डेंसिटी का अगर आपने नाम सुना हो तो डेंसिटी डी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो m है ना, ये स्मॉल m है, स्मॉल m यानी कि मास इन ग्राम्स। ये कैपिटल M नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये क्या है? स्मॉल m, मास इन ग्राम्स, जिसको आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम से तो क्या आ जाएगी? डेंसिटी। बुक का पेज नंबर है 72, 72, और बिल्कुल आखिरी सवाल है, 23 या 24 होगा, बिल्कुल आखिरी सवाल, और एक चैलेंजिंग सवाल है बेटे। आप में से अगर कोई उस सवाल को बगैर मेरी हेल्प के, बगैर 2 नंबर तरीके के करने में हो गया कामयाब, तो इसका मतलब बेटा आप लोग किसी हद तक दिमाग चलाने लगे। ठीक है भाई, सवाल कुछ यूं है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ CH4 मीथेन गैस at 127 degree centigrade temperature and 3.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये करेंगे तो एज पास पेपर का 2018 का सवाल कराऊंगा। सवाल क्या है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 3.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटे डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कौन सा? स्मॉल m, मास इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब सवाल में ना मास गिवन है मीथेन का, ना वॉल्यूम गिवन है, फिर भी पूछी क्या है? डेंसिटी। और डेटा इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं PV इज इक्वल टू nRT आएगा। टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। तो बेटे अगर आप PV इज इक्वल टू nRT के अंदर कुछ जुगाड़ बिठा लेते हो और उस जुगाड़ से आप डेंसिटी ले आते हो,
तो बेटा ये बड़ी बात होगी, इसका मतलब किसी हद तक आप लोग दिमाग चलाने लग गए हैं। ठीक है भाई, तो कल इंशाल्लाह हम एक दो और सवाल डिस्कस करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के, ये वाले करेंगे, कुछ पास पेपर्स के करेंगे। और बेटा मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको सवाल की वर्डिंग बता रहा हूँ, वो सवाल तो खैर पूरा आप नहीं करना है बेटा, वो आप देखिएगा पेज नंबर 71 पे मिलेगा वो आपको। और उस सवाल की पहली लाइन होगी, 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज अंडर। ठीक है बेटा, ये सवाल आपने पूरा खुद करना है, ये भी पास पेपर में आ चुका है, ये वाला सवाल भी 2011 में आया था और बुक का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बुक के पेज नंबर 71 पे है, पहली लाइन क्या है, 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम वाली। ठीक है भाई, ये आपने पूरा करना है खुद से। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पूरा खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे, खुद करोगे। और ये डेंसिटी वाला बेटा करने की कोशिश करोगे, इसे मैं कल इंशाल्लाह कराऊंगा। ठीक है बेटा, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज।